सारिपुत्र और मौगल्यायन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहे। यह सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान हैं, उनके पिता शुद्धोदन ने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। दूसरों को उसका धम्मामृत पान करने को मिला है, उसके पिता को नहीं, उसके संबंधियों को नहीं। शुद्धोदन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालुदाइन ही यह संदेश लेकर गया था। संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोक पूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ ले पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदाइन तेजी से चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोदन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर है। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोध प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चला गया था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर शुद्धोदन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े प्रमोदित हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे व्यक्त कर सकें। निश्चय से वह उनका पुत्र था, उसकी शक्ल सूरत वही थी। महान भ्रमण उनके हृदय के कितना समीप था, और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था।